दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में हुई बड़ी कार्रवाई। बेसमेंट में चल रहे अवैध जिम और लाइब्रेरी को किया गया सील। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद यूपी के मेरठ में अवैध बेसमेंट पर बड़ा एक्शन हुआ है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने बेसमेंट में चल रही कई अवैध और जिम लाइब्रेरी को बंद कर दिया है। मेडा वीसी अभिषेक पांडे के आदेश पर यह कार्यवाही की गई है। गंगानगर के डिवाइडर रोड पर आधा दर्जन से ज्यादा अवैध बेसमेंट सील की गई हैं। वहीं पार्किंग और स्टोर के नाम पर नक्शा पास कराया गया था और गैर कानूनी तरीके से यहां पर जिम और लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। देखिए मेरठ से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ के कई और अवैध बेसमेंट पर जल्द एक्शन लिया जा सकता है। वहीं मेडा की कार्यवाही में अवैध बेसमेंट में काम करने वालों की नींद उड़ चुकी है। दिल्ली की दुखद घटना के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उठाया गया है। वहीं मेरठ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी नगर निगम पहुंचे। नगर निगम में 20 साल से एक ही सीट पर मताधिक बैठे हुए हैं और अभी कुछ दिन पहले एक परिवार का मृत्यु जन्म प्रमाण बनवाने के लिए गया था। उसके पास नगर निगम के कर्मचारियों से मारपीट करने की उसकी शिकायत आई थी, जिस मुद्दे को लेकर श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नगर निगम संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई है। आग बबूला हुए राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बताया गया कि नगर निगम में किस तरह कर्मचारी लोगों से आए दिन मारपीट करते हैं। देखिए मेरठ से हमारे विशेष संवाददाता की ये रिपोर्ट। नहीं प्रमोद जी, अब आज मैं बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल किसी को। आज एक आधे को साथ लेके जाऊंगा, या तो थाने मैं जाऊंगा या थाने को जाएंगे। अभी दिनेश जी ने दिया, अभी उनको क्या नाम आपके हरीश को कागज 20 मिनट हो गए मुझे। हरीश ने अभी तक नहीं देखा कि उस कार की क्या पोजीशन है। कह रहा देखूंगा, देखना हूँ। अरे कंप्यूटर में कैमरे लगते हैं, नाम फीड करो, आधार कार्ड नंबर फीड करो, खुल लिया। आज यहाँ पर आना हुआ, क्या वजह है, क्यों आना हुआ है? कई साल के बाद मजबूर होकर आज नगर निगम परिसर में आना पड़ा। 8-9 दिन पहले एक फौजी जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए यहाँ आया था और इन कर्मचारियों ने मिलकर उसको पीटा। उसकी तुरंत उसने शिकायत की। शिकायत में जांच हुई, उसने मौके पर शिनाख्त कर दिया कि ये कर्मचारी थे और अभी तक फाइल दौड़ रही है। उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो फौज का सिपाही जो देश की सीमा पर हमारी निगरानी करता, अपने जान दांव पर लगाकर, अगर वो आज अपने काम से आए तो उसे हम पीटेंगे। मैं उस कारण से नगर निगम परिसर में आज आया। जन्म मृत्यु पंजीकरण के भ्रष्टाचार को मैं पहले से उठा रहा हूँ। ये कोई डॉक्टर हैं गजेंद्र जी, वो ये कहते हैं मेरा काम नहीं है, ज़बरदस्ती मुझसे लिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा नहीं कर बास की काम है तो छोड़ो, इस्तीफा दो, सीएमओ की सर्विस में जाओ, यहाँ जो आएगा वो करेगा। लेकिन ये कोई तर्क नहीं कि जब तक तुम पर रजिस्ट्रार का चार्ज रहेगा तब तक बेईमानी होती रहेगी। मेरे सामने 6 महीने से एक व्यक्ति दौड़ रहा था, उसको नहीं दिया, और जब मैंने घुड़की दी तो हाथ के हाथ निकाल के उसका जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का दे दिया। मुझे सामने प्रमाण मिल गया। इसका मतलब है कि इनको पैसे दो और इनके इस पैसे से इनके कुत्ते इसी में सो रहे हैं, लड़के इनके दून स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आम जनता के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इनकी जान की पे लग जाएगा, पीछे नौकरी करना हराम कर दूंगा। दूसरी बात, छतरी पीर से घंटाघर सड़क बन रही है, 28 मीटर नाला नहीं जुड़ पा रहा है नगर निगम की वजह से। कि वो एक पहले राम रहीम फूल वाले की दुकान है, उसके नीचे से निकल के फिल्मिस्तान की रोड पर जाता है, आज भी प्रमाण मौजूद है उसका।
उसकी दुकान पे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक 10 दिन को ज़्यादा नुकसान होगा, वो उसको उठा के नाला जोड़ देंगे पीछे की तरफ, फिर दुकान बना लो। हम दुकान को नहीं रोक रहे, लेकिन नाला नहीं जुड़ेगा, 24 करोड़ रुपया लगा रहेगा और 28 मीटर के कारण मोहल्ले के लोगों को जल भराव की परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया, मुझे सोमवार तक रिपोर्ट चाहिए, अरे PWD से बात करके इस काम को करा के दो, अन्यथा फिर मैं निपटने दोबारा आऊंगा। भाई नगर निगम में एक ही सीट में 20-20 साल से कार्यरत हैं। मैंने आज कह दिया है, अधिकारी, मुझे इनके लिए क्या पटल कहना? परिवर्तन चाहिए और फिर किसी नेता के दबाव में उसका पटल परिवर्तन ना बदला जाए, ये भी जरूरी नहीं है। 3 साल के बाद कोई नहीं, ऐसे हाउस टैक्स में हालत है, ऐसी जन मृत्यु पंजीकरण में हालत है, जनता से जुड़े हुए जितने ऐसे निर्माण में हालत है। तो अब इन हराम खाओं को ईमानदारी की कमाई खाएं, दाल में नमक बराबर खाएं तो भी समझ में आती है, लेकिन इसके कारण जनता का उत्पीड़न, मेरठ की जनता का उत्पीड़न नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेगी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, हम यहाँ हर तरीके से निपटने को तैयार हैं। सांसद जो लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं? अरे कार्रवाई अगर 3-4 दिन में नहीं होगी तो जो नई कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जाएगी। धन्यवाद सर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।